चलिए तो जी, आप सारे लोग को सफलता एजुकेशन में वेलकम है जी। ठीक है ना। आज के क्लास में अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो लोग यार बात को समझो, पिछले क्लास डिफरेंशिएशन में 5.2 प्रश्नावली क्लियर किए थे, लेकिन आज जो है ना प्रश्नावली 5.3 के लिए आपको एकदम जो है ना बेसिक 5-6 और फार्मूला देंगे। ठीक है ना। आज थोड़ा सा प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना यहाँ पर ही हम फार्मूला बताते हैं। 21 तक हो गया था फार्मूला जी, याद है ना। 21 तक फार्मूला आप लोग का क्लियर हो गया था। ब्लैक का इस्तेमाल कर लेते हैं इधर से, इसका देखो बुआ 21 तक हो गया था। 22 में अगर बात करेंगे तो 22 नंबर में आपसे पूछेगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। देखो समझिए बात को, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो ये क्या होता है जी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 23 नंबर में आ जाओ, आपसे पूछेगा कि कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो मेरे भाई इसका हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ना होता है जी, अरे साइन का प्लस में तो कॉस का माइनस में। 24 नंबर में आ जाओ, आपसे पूछेगा कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 नंबर में आ जाओ, आपसे पूछेगा कि कॉट इनवर्स एक्स का जी, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो tan वाला जो आया है वही लिख दो बस माइनस में। ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई नंबर आता है 26 का। 26 में आ जाओ, आपसे पूछेगा कि सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। वो 1/mod एक्स अंडर रूट क्या जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। 27 नंबर में आ जाओ, आपसे पूछेगा कॉसेक इनवर्स एक्स जी, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। इसका बुआ माइनस मोड एक्स अंडर रूट क्या जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपको जो है ना इसमें 6 को फार्मूला और बढ़ा दिए, तो 21 और 6 क्या हो जाएगा 27। ठीक है ना। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, आप चाहते हैं कि प्रश्नावली जो है ना, प्रश्नावली क्या है जी 7.3 को आप फिनिश करना चाहते हैं। हाँ 5 पॉइंट क्या है 3 ना है। अब 5.3 को आप फिनिश करना चाहते हैं तो मेरे भाई ये 6 फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ये फार्मूला क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद समझिएगा बात को, 6 फार्मूला क्लियर के अलावा जो है ना आपको कुछ प्रतिस्थापन विधि का लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसको हम 28 नंबर में लिखते हैं, बात को समझिएगा बढ़िया से। 28 नंबर में अगर बात करेंगे तो क्या है जी, प्रतिस्थापन विधि। देखो प्रतिस्थापन विधि को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें जो है ना एक्स के जगह पर जो है ना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा पुट करके फंक्शन को आसान करते हैं। जैसे अगर मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको मिल जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें मेरे भाई एक्स के जगह पर साइन थीटा सेट करेंगे। देखो साइन भी सेट होगा और कॉस भी होगा, लेकिन प्राथमिकता हम लोग फर्स्ट वाला को देंगे, है कि नहीं। साइन और कॉस में पहले कौन है, साइन है, तो साइन को प्राथमिकता दीजिएगा, यानी कि जनरली साइन सेट करना है। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, सुटेबल हो जाएगा ना, यानी कि फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, तो इसमें एक्स के जगह पर tan भी सेट हो सकता है, और tan का उल्टा क्या जी, cot भी सेट हो सकता है। लेकिन मेरे भाई tan और cot में अगर बात करेंगे, tan और cot में बात करेंगे तो प्राथमिकता किसको दिया जाएगा,
ये tan को इसलिए कि tan और कॉट में ये पहले है, tan और कॉट में ये पहले है। क्लियर है ना। और देखिए इसमें फंक्शन है, जैसे आपको मिलेगा x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा क्या जी x। अगर इस प्रकार का मिलेगा तो ये सब मत देखो, ये वाला देखो, इसके अनुसार x का वैल्यू सेट करिए। इसमें x के जगह पर क्या सेट करेंगे, tan थीटा। देखो जहां tan होगा वहां कॉट भी हो सकता है, लेकिन tan कॉट में जो हाँ ना फर्स्ट में कौन है, tan है, तो tan को प्राथमिकता देंगे, ठीक है ना। और देखिए अगर मान लेते हैं आपको इस प्रकार का मिल जाएगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें x के जगह पर क्या सेट करेंगे, tan थीटा। देखो यहाँ tan सेट होगा, केवल कॉट नहीं होगा। इसलिए बात हम बोल रहे थे बार बार कि देखो साइन कोसें में जो है ना, साइन और कोस में पहले कौन आता है, साइन आता है। जो पहले आएगा उसी को प्राथमिकता दीजिएगा। हालांकि जहाँ साइन होगा वहाँ कॉस भी चल जाता है काम, ठीक है ना। लेकिन सब जगह ये काम नहीं करता लॉजिक। अगर इस प्रकार का फंक्शन रहेगा तो आप tan थीटा सेट करेंगे, कॉट सेट करिएगा तो फंस जाइएगा, फास्ट काम नहीं होगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सब कहीं ना कहीं मोटे मोटे आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद देखो ना, इसके बाद अगर मान लेते हैं कि 1 माइनस 2x स्क्वायर रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आप x के जगह पर साइन थीटा सेट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, cos 2 थीटा, ठीक है ना। सब फॉर्मूला पर आधारित है। उसके बाद आ जाओ, अगर 2x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो यहाँ पर क्या सेट करेंगे, cos थीटा सेट करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 3x नहीं, पहले ये वाला देख लेते हैं, 3x माइनस 4x क्यूब। अगर ऐसा फंक्शन रहेगा होगा x के जगह पर क्या सेट करेंगे, साइन थीटा। अगर मान लेते हैं आपको 4x क्यूब और माइनस 3x रहेगा तो यहाँ पर ही x के जगह पर क्या सेट कर देंगे, cos थीटा। बोलो स्पष्ट है ना। उसके बाद आ जाओ, अगर मान लेते हैं आपको 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, अगर ऐसा रहेगा तो x के जगह पर क्या सेट कर देंगे, tan थीटा सेट कर देंगे। क्या सेट करेंगे, tan थीटा। और देखो अगर मान लेते हैं 1 बटा 1 माइनस 2x स्क्वायर रहेगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ से देखिए ना, ठीक है ना, यही वाला चीज़ यहाँ दिया हुआ, तो यहाँ पर x के जगह पर क्या सेट करेंगे, साइन थीटा। कभी कभी ऐसे करके दे देगा, या इसी को उल्टा करके दे देगा कि 1 बटा जो हाँ ना 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसमें x के जगह पर क्या सेट करेंगे, तो यहाँ cos थीटा होगा। क्या समझ में आ रहा जी। तो ये सारे पॉइंट को समझना पड़ेगा तब जाके क्लियर होने वाला। जैसे एक और फॉर्मेट देखिए, अगर मिल जाएगा 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको देखना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें x के जगह पर साइन थीटा सेट करेंगे, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर इसी में ऐसे रहेगा √ क्या जी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब मेरे भाई यहाँ पड़ी केवल साइन नहीं, a साइन थीटा सेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें आप √ क्या है जी a स्क्वायर, अगर x के जगह पर खाली साइन सेट करते हैं तो समस्या हो जाएगा, कोई फार्मूला इसके साथ मैच नहीं करेगा। लेकिन आप a साइन थीटा सेट करते हैं तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना जी। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो cos स्क्वायर थीटा, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, a cos थीटा। देखिए इतना बड़ा फंक्शन से एकदम छोटा फंक्शन आ गया। तो यही छोटा करने के लिए हम लोग जो हाँ ना, या किसी फंक्शन को छोटा करने के लिए हम लोग ये प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि जो हाँ ना फंक्शन को छोटा करता, छोटा होने के बाद डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें और फॉर्मेट है, जैसे देखो
आपको ऐसा मिल जाएगा √a² प्लस x²। तो याद करो ये वाला में आप tan सेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ a² रहेगा तो a tan थीटा सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे? a tan थीटा। इसी में आपको ऐसा भी दे देगा 3ax माइनस ठिकाना x³ क्या रहेगा? x³ रहेगा, यहाँ पर a² रहता अपॉन ठिकाना यहाँ रहेगा a³ फॉर्मूला होता है एक 3 tan थीटा अब माइनस क्या जी tan³ थीटा अब बटा 1 माइनस 3 tan² थीटा। इसी पर सेट करके देगा जी। तो यहाँ पर ये क्यू कर देगा और यहाँ पर क्या कर देगा 3 ठिकाना ax² ऐसे करके दे देगा। कहेगा कि इसमें x के जगह पर क्या सेट करेंगे, तो x के जगह पर बुआ क्या सेट कर देंगे a tan थीटा। क्या जी? a tan थीटा। तब ये फार्मूला पर आ जाएगा, फार्मूला पर आ जाएगा, कारण कि यहाँ आप सेट करिएगा a tan थीटा, यहाँ a tan थीटा, यहाँ a tan थीटा, तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा एकदम फ्रेश 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बटा क्या जी 1 माइनस 3 tan² थीटा। क्या ये करके दिखा दें? कर लेगा? मतलब इस प्रकार का फंक्शन मिलेगा ना, तो आप क्या सेट करिएगा x के जगह पर क्या a tan थीटा। बोला स्पष्ट है कि नहीं? इतना पर्याप्त है आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। इतना आप लोगों के लिए क्या है? पर्याप्त है। ठीक है ना? एक बार थोड़ा सा देख लो, ये टोटल फार्मूला पर आधारित है। ठीक है ना? आपको लग रहा पहले तो ये आपको 6 गो फार्मूला क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना प्रतिस्थापन विधि को फॉलो करना पड़ेगा। ये सब जो है ना बातें को समझना पड़ेगा, रटना नहीं है। आप फार्मूला जानते हैं कि सर 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है cos² थीटा। तो आपको हो सकता है यहाँ पर जो है ना x दे दे, तो यहाँ से फॉर्मेट बन जाएगा क्या 1 माइनस x²। उसी प्रकार इसका उसी प्रकार बात करेंगे तो ये पूरा जो है ना प्रतिस्थापन विधि का ही फॉर्मेट है। ठीक है ना? उसके बाद ये लास्ट में था। अब जो है ना हम लोग प्रश्नावली जो है ना ये 5.3 सॉल्व करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट पर्याप्त है, समझे ना? 6 फार्मूला अगर क्लियर रखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें क्वेश्चन तो लगता है 15 को के आसपास है। ठीक है ना? आज की क्लास में जितना खींचाएगा उतना खींचने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ना, बोला जा रहा है कि सब में जो है ना dy/dx ज्ञात करें। निम्नलिखित प्रश्नों में क्या ज्ञात करना है? dy/dx ज्ञात करना है। चलिए पहला सवाल यहाँ से हम उठाते हैं जी। पहला सवाल क्या है? तो हुआ 2x + 3y बराबर क्या है जी sin x। ज्ञात क्या करना है? dy/dx। ठीक है ना? अब देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले मेरे भाई जो आपको फंक्शन दिया है उसको लिख लेंगे। क्या है जी? 2x + 3y बराबर क्या जी sin x ना है कि नहीं? अब देखिए क्या करेंगे, dy/dx निकालने के लिए आपको क्या चाहिए dy/dx ना, तो dy/dx निकालने के लिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी x। ठीक है ना? इसके बाद डिफरेंशिएट कर दो। मेरे भाई मुकेश एकदम देखते रहो जी, सोच लो ये क्या है जी d sin x बटा dx। नहीं है कि नहीं? तो अब फेमस हो गया। चलो जी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर दिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए ना d/dx पहले बुआ 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत? d/dx किसमें जी 3y में ना, उसके बाद d sin x अब बटा क्या dx। देखो हर बच्चा समझने का प्रयास करेंगे, बहुत हल्का सवाल है। 2 बाहर कर देंगे तो dx/dx। एग्जाम में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, आहिस्ते से चलना पड़ेगा।
अगर कहीं फास्ट चले तो नंबर भी फास्ट कर देगा, सोच लो, कम कर देगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और हमें d/dx तो ही निकालना है जी, यही तो निकालना है। तो इसको कुछ नहीं करो, जस का तस छोड़ दो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लिखा गया है। अब क्या करो, 2 × 1 2 रह जाएगा, यहां से 3d/dx बराबर क्या जी, cos x। वो हुआ, 2 को बाहर कर दो, ये cos x माइनस क्या हो जाएगा 2, यहां से आप निकाल लेंगे क्या, d/dx। तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, यानी क्या जाएगा, बोलो, cos x माइनस 2 बटा क्या जी 3 ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत भारी नहीं है। तो बाई प्रोसेस बनाइएगा, सिखाना बाई प्रोसेस बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं कटने वाला है, अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो नंबर काट सकता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए ना, दूसरा नंबर सवाल एकदम उसी के जैसा है, ध्यान से देखो। यहाँ 2x है, यहाँ 3y है, यहाँ sin y है, दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, ध्यान से देखिए ना। यहाँ पर इसमें क्या था, 2x + 3y बराबर sin x, यहाँ पर sin y है। सबसे पहले मेरे भाई जो आपको फंक्शन दिया उसको लिख लो जी, क्या फंक्शन है, 2x + 3y बराबर sin y। क्या समझ में आ रहा, एकदम मौन है तो लोग, समझ में आ रहा जी, कोई दिक्कत ना, दिक्कत रहेगा तो फिर से रिकैप कर देंगे, टेंशन किस बात की। अब क्या करना चाहिए यहाँ पर जी, डिफरेंशिएट करना चाहिए, कारण कि हमें निकालना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, d/dx। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx, ये क्या होगा, 2x + 3y, ये क्या है, d sin y/dx। को दिक्कत, देखो यहाँ पर चैन रूल लगाना पड़ेगा, तो चैन रूल लगाना पड़ेगा, तो ये बात लिख देते हैं यूजिंग चैन रूल। जॉन रूल लगाइएगा उसको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर चैन रूल अप्लाई कर देंगे, ये तो सिंपल है, d/dx को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर d/dx को 3y से, ये sin y में चैन रूल लगाओ, ये बाई है तो यहाँ dy होना चाहिए, नहीं है तो d/dx आप डिवाइड करिए, उसके बदला में मल्टीप्लाई करिए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चैन रूल कहते हैं। अब बताओ, 2 बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 चलेगा, 3 बाहर कर देंगे, y का d/dx, साइन का क्या होता है cos, अरे साइन का क्या होता है cos, ये d/dx रह जाएगा ना जी। ऐसा करते हैं कि 3d/dx को इस तरफ कर देते हैं, 2 × 1 2, एक जाति वाला को एक तरफ रखेंगे, दूसरे जाति वाला को दूसरे तरफ, जैसे ये d/dx का कैटेगरी, d/dx का कैटेगरी, तो ये दोनों को एक साथ रखेंगे, इसको उधर ले चलो। ये देखो cos बाई d/, क्या है जी, dx है ना, अब माइनस क्या, 3d/, क्या हो जाएगा dx। एकदम देखते रहो बढ़िया से, यहां से कॉमन कुछ होगा तो d/dx कॉमन होगा, तो ये cos बाई माइनस क्या 3, कॉमन किए, समझ में आया, अरे आया जी, दिक्कत है ना किसी को। चलो अब यहां से जो हाँ ना, d/dx निकाल लेते हैं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तो ये भागा में जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, cos बाई माइनस 3, इसका आंसर ये हो जाएगा। सिंपल तो है, क्या कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या है जी, ax + b
बाई ए स्क्वायर बराबर क्या जी, कॉस बाई। सबसे पहले जो हाँ ना क्वेश्चन को लिख लेते हैं। गिवन, हिंदी में इसको दिया है, ठिकाना लिख सकते हैं ए एक्स प्लस क्या जी, बी बाई ए स्क्वायर बराबर क्या, कॉस बाई। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बउआ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स ना। क्यों, क्योंकि डी बाई अपॉन डी एक्स निकालना है जी। क्या निकालना है, डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। चलिए डी बटा डी एक्स, ए एक्स प्लस बी बाई ए स्क्वायर बराबर क्या जी, डी कॉस बाई बटा डी एक्स। देखिए दोनों तरफ डी बटा डी एक्स कर दिए। अब जो हाँ ना यहाँ पर ही अलग अलग कर देते हैं, डी बटा डी एक्स, ये एक्स डी बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, बी बाई स्क्वायर ना जी। ये क्या होगा, डी कॉस बाई बटा डी एक्स। क्या कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए इसके बाद जो हाँ ना हम लोग को यहाँ पड़ी, इस जगह पर हम लोग को कुछ लगाना चाहिए, क्या, चैन रूल। नहीं, यहाँ चैन रूल लगाना पड़ेगा। ए बाहर करेंगे एक्स का तो 1 हो जाएगा, लेकिन बाई ए स्क्वायर को चैन रूल से काम करना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ मेंशन कर देते हैं, यूजिंग बोलो जी चैन रूल। कौन रूल, चैन रूल के अनुसार। देखिए इसमें चैन रूल नहीं लगेगा, लगेगा तो इसमें और इसमें लगेगा, तो इसमें नहीं लगेगा तो इसको डिफरेंशिएट करो। ए को बाहर करेंगे एक्स का क्या हो जाएगा 1। मेरे भाई बी को बाहर करते हैं, बाई स्क्वायर में चैन रूल लगाओ, डी बाई स्क्वायर बट्टा डी बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स, ये चैन रूल हुआ। यानी बाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए बाई चाहिए, और ये बाई नहीं था तो बाई लाए एक्स्ट्रा, उसके बदले में यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर दिए तो बैलेंस हो गया, और ये डी एक्स नीचे बैठा हुआ है। इधर आ जाओ, कॉस बाई को डिफरेंशिएट करो, तो डी कॉस बाई द फंक्शन ऑफ डी बाई। जब कॉस का काम करेंगे तो एंगल का फंक्शन। अब ये डी बाई अपॉन डी एक्स, बोलो स्पष्ट है। इसके बाद देखो ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये बी है बराबर नहीं है जी, ए प्लस बी बाई ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 बाई इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स, सही है ना, बराबर कॉस का क्या होता होगा माइनस साइन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स। क्या कोई दिक्कत, ऐसा करो कि यहाँ पर ये माइनस में है तो इसको इधर ले आते हैं, आई बेचारा को उधर लेके चल जाते हैं। नहीं तो एक स्टेप जो हाँ ना दिखा देते हैं, ये 2b बाई डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन बाई इंटू क्या जी, डी बाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर ही देखिए 2b बाई इंटू क्या है, डी बाई अपॉन डी एक्स। नहीं इसको इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, माइनस साइन बाई से प्लस साइन बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स ना। चलो अब ये ए को इस साइड ले आइए तो माइनस ए ना हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया कि डी बाई अपॉन डी एक्स फ्रेश निकालना है, तो डी बाई अपॉन डी एक्स वाला को एक साथ कर देंगे, अब बिना डी बाई अपॉन डी एक्स वाला को दूसरे तरफ कर देंगे, है कि नहीं। तो खैर यहाँ डी बाई अपॉन डी एक्स एक जगह तो आ गया, कॉमन करो तो 2b बाई प्लस साइन बाई बराबर क्या जी माइनस से, यहाँ से डी बाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए बटा क्या 2b बाई प्लस साइन बाई। बोलो किसी को डाउट,
अरे किसी को डाउट है जी? नहीं ना? समझ में आया तुमको? चलो जी, समझ में आ गया उसको, बढ़िया तो है। ठीक खाना। चलिए चौथा नंबर सवाल ध्यान से देखना। 4 नंबर सवाल देखिए बढ़िया से जी। एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या? tan x प्लस बाई ना। हाँ, तो पहले फंक्शन को लिख लो जी। पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। क्या है जी? एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या? tan x अब प्लस बाई। देखो tan के एंगल में x है कि x प्लस बाई है? tan के एंगल में x है। अगर x प्लस बाई समझिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर x प्लस बाई होता तो ब्रैकेट देता। tan के एंगल में x प्लस बाई होता तो ब्रैकेट में करके देता। बिना ब्रैकेट देने का मतलब समझ जाओ कि tan x अलग है, बाई अलग है। हमें निकालना क्या है? डी बाई अपॉन डी एक्स। फिर से वापस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी? एक्स। क्या कोई कहते नहीं ना? इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलो भाई डिफ्रेंशिएट करो तो डी बटा डी एक्स, ये एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, डी बटा डी एक्स। यहाँ पर ही क्या है जी? tan x है प्लस बाई है। सबसे पहले बउआ यहाँ पर ही सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग ये डी बाई अपॉन डी एक्स लगा देते हैं। मतलब डी बाई अपॉन डी एक्स से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी tan एक्स बटा क्या? डी एक्स। देखो जी, डी बाई अपॉन डी एक्स है कि नहीं? बातें नहीं करो। हमने क्या किया, इसको बुआ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ना, यहाँ पर ही बुआ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ चैन रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ सीधा tan का सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये डी बाई अपॉन डी एक्स तो निकालना है, सिखाना। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल, यहाँ चैन रूल। तो ऐसा करो कि सार्वजनिक बोल दो। नहीं, दोनों अगर काम एक ही साथ करेंगे तो आप बोल सकते हैं यूजिंग चैन एंड प्रोडक्ट रूल। नहीं, दोनों अगर काम एक ही साथ करेंगे तो एक ही साथ बोल देते हैं यूजिंग चैन एंड प्रोडक्ट रूल। लिख देते हैं ये बात यहाँ, यूजिंग चैन एंड क्या जी? प्रोडक्ट रूल। चलो प्रोडक्ट रूल लगाइए तो एक्स को बाहर करेंगे तो बाई को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना जी। अब बाई को बाहर करेंगे तो एक्स को क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? यहाँ देख लो, डी बाई स्क्वायर बटा डी बाई, चैन रूल लगाओ यहाँ, और डी बाई अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत? बराबर में आ जाओ। tan का क्या होता है बोलो? tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? और ये डी बाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा ना जी। अगला स्टेप में एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स, अब प्लस बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा बुआ? 1 हो जाएगा। बाई इंटू 1, ये तो हो गया। इसका करो, बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 बाई, ये डी बाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा ना। चलिए बराबर क्या है? सेक स्क्वायर क्या जी? एक्स, अब प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से देखो एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स बच रहा, बाई इंटू 1 बाई, ये 2 बाई डी बाई अपॉन डी एक्स। अब बराबर क्या जी? सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स। ध्यान से देखो, डी बाई अपॉन डी एक्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तीनों डी बाई अपॉन डी एक्स को एक जगह कर दो, है कि नहीं? अब ना कॉमन करेंगे, कॉमन करके डी बाई अपॉन डी एक्स निकाल देंगे। ठीक है ना? तो चलिए एक जगह करने वाले हैं, लेकिन ध्यान में ये रखिएगा कि डी बाई अपॉन डी एक्स का जनसंख्या इस तरफ ज़्यादा है, तो इसको भी इसी तरफ ले आते हैं, है कि नहीं?
तो इधर में देखो एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स। अरे भाई समझ में आ रहा? बोलो। इसको इधर लाइए, माइनस क्या हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स। अब बराबर क्या जी, सेक स्क्वायर एक्स, ये रहेगा ना। ये बाई को उठा के इधर कर दो, कारण कि ये बाई बिना डी बाई अपॉन डी एक्स के, तो बाई को इधर लाइएगा तो माइनस बाई ना हो जाएगा। अब यहां से कॉमन कर लो डी बाई अपॉन डी एक्स। क्या कॉमन कर लेंगे, डी बाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे बउआ तो क्या बचेगा, एक्स, अरे एक्स बचेगा ना, यहाँ 2/-1, इधर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई, यहाँ से बउआ डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई, बट्टा क्या जी, एक्स प्लस 2/-1। ये आपका आंसर आएगा। बोलो स्पष्ट है कि नहीं? तो ऐसे करके आपको काम करना पड़ेगा, ठिकाना। ऐसा नहीं कि 5 नंबर में देगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर लायक है, ठिकाना। 2 नंबर में क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, कहीं छोटा रहेगा, वो तो मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको, ठिकाना। तो चलिए इसके बाद जो है ना अगला सवाल, ध्यान से देखना बुआ, ये 5 नंबर सवाल जी। गिवन, सबसे पहले फंक्शन को लिख दो। फंक्शन क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या 100। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत ना। चलो यहां से क्या निकालना है, डी बाई अपॉन डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठिकाना। चलिए जी इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डी बट्टा डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, इधर में क्या है, डी 100 बट्टा डी एक्स। पहले ऐसा करो ना, सबको डी बट्टा डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, डी बट्टा डी एक्स से सबको मल्टीप्लाई करो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अरे 100 क्या है जी, कांस्टेंट ना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, 0 कर दिए। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ चैन रूल लगाना पड़ेगा। तो ये बात बोलो, यहाँ चैन रूल भी लगेगा प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, तो लिखेंगे यूजिंग चैन एंड क्या जी, प्रोडक्ट रूल, यानी दोनों रूल अप्लाई कर रहे हैं। बोलो, ये तो इसमें ना तो चैन रूल लगेगा ना ही प्रोडक्ट रूल, ये तो सीधा डिफरेंशिएशन इसका 2x हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ इसमें लगेगा, x बाहर निकालेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, बातें नहीं करेंगे, y को बाहर निकालेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, कोई दिक्कत? लगाओ यहाँ पर चैन रूल, डी बाई स्क्वायर बट्टा डी बाई, और डी बाई बट्टा क्या जी, डी एक्स बराबर 0, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर आ जाइए, ये 2x है, ये देखो x डी बाई अपॉन डी एक्स बाई इंटू 1 बाई स्क्वायर का 2/, ये डी बाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा। अब सबको जो है ना रिफ्रेश कर दो, ये 2x है, x डी बाई अपॉन डी एक्स है, बाई इंटू 1 कितना हो जाएगा बाई, ये 2/डी बाई अपॉन क्या जी, डी एक्स बराबर क्या 0। देखो डी बाई अपॉन डी एक्स 2 जगह दिखाई दे रहा, ये जगह 2 जगह, तो ये दोनों को इसी तरफ छोड़ देंगे, और ये 2x अब बाई को उस तरफ ले चलते हैं, बराबर के राइट साइड, एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स इसको, और ये 2/डी बाई अपॉन डी एक्स
यानी कि डी बाई अपॉन डी एक्स वाला को एक साथ कर दो, बाकी जो बिना डी बाई अपॉन डी एक्स के 2x है और बाई है इसको राइट साइड लाइए। राइट साइड लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा, माइनस बाई हो जाएगा। यहाँ से बुआ कॉमन कर लो डी बाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 2 बाई, माइनस कॉमन कर लो यहाँ से 2x प्लस बाई, यहाँ से डी बाई अपॉन डी एक्स निकाल लो जी। नहीं, डी बाई अपॉन डी एक्स कॉमन किए तो x प्लस 2 बाई, यहाँ से माइनस कॉमन किए तो 2x प्लस बाई। अब डी बाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस बाई बटा क्या जी, x प्लस 2 बाई। क्या दोनों कटेगा? नहीं, ये x प्लस 2 बाई है, ये बाई प्लस 2x है, कटेगा नहीं। तो ये मेरे भाई 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जी।